चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलें। हाँ, हम उन्हीं चैलेंजों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ तुम्हारे लाइफ में नहीं बल्कि सबके लाइफ में है। सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जो इन सारी प्रॉब्लम्स से लड़ रहे हो। हर एक इंसान के जीवन में ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं और इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में, कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये तुम सोच भी नहीं सकते। हम एक ऐसे लड़के की बात करेंगे, हम एक ऐसे देशभक्त की बात करेंगे जिसके सपने कभी पायलट बनने के थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े हुए रहें। प्रॉब्लम तो सबके जीवन में है। कौन ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर के आसपास भी देख सकते हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में देख सकते हो कि जिस इंसान के पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे और वो इंसान उस प्रॉब्लम के सामने सरेंडर नहीं किया बल्कि उस प्रॉब्लम्स से लड़ा, उस प्रॉब्लम्स से क्वेश्चन पूछा कि मेरे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तो उस प्रॉब्लम्स ने उसको चमका दिया, उसके जीवन को उन लोगों से बाहर निकाल दिया जो लोग उस प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके जी रहे थे। वो होती है ना, गुलामी करने वाले लोग हमेशा गुलामी करते हैं, लेकिन उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जो उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ के बाहर निकलता है। इसलिए नहीं कि वो इंसान अलग था, बल्कि इसलिए कि वो इंसान उस गुलामी को स्वीकार नहीं करना चाहता था। अगर आप अपने परिवार के वो सदस्य हो जिसे ये गरीबी, ये अपमान स्वीकार नहीं है, तो हाँ, आप वो इंसान बन सकते हो जो अखबार बेचने से राष्ट्रपति के पद पे बैठा, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बना। आप वो बन सकते हो। हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। वही एपीजे अब्दुल कलाम जिनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम थे। आज के समय में बस आप खुद पे सोच सकते हो, क्या आप सड़कों पे निकल सकते हो अखबार बेचने के लिए? आपको तो शर्म लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये बिजनेस कितना बेकार है, मेरे फ्रेंड देखेंगे, अपमान होगा, समाज में क्या वैल्यू रह जाएगी। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने इसके बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने ये देखा कि अगर इस अखबार को बेचने से मेरी पढ़ाई चल सकती है तो मैं इस अखबार को बेचूंगा, मैं संघर्ष करूंगा। उन्होंने उस गरीबी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उस गरीबी की आंखों में आंखें डाल के डांट करके ये बताया कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा। जहां वो पायलट की नौकरी के लिए दौड़ रहे थे और उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए, वो चाहते तो वहां पे बैठ के रो सकते थे। वो बोल सकते थे कि हाँ, मैंने कोशिश की, मुझे सफलता नहीं मिली, अब चलो छोड़ते हैं इसे, कुछ और करते हैं। लेकिन उन्होंने वहां से अपने रास्ते को बदला, अपनी मंजिल को बदला और वो राष्ट्रपति बने देश के। उन्हीं की बदौलत भारत को परमाणु बम मिला। वो सफलता असफलता बहुत दूर की बात है। तुम सोचो कि एक छोटे से बच्चे का जीवन अखबार बेचने से अगर राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है, तो तुम अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकते हो? हाँ, सबके जीवन में प्रॉब्लम होता है, बहुत परेशानियां होती हैं। उन प्रॉब्लम्स में रोने से क्या उस प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाएगा या कोई आ जाएगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए? और कब तक किसी के हेल्प का इंतज़ार करते रहोगे? कभी कभी खुद का हाथ तो बढ़ाओ, खुद के पैर तो बढ़ाओ। हो सकता है तुम्हें थोड़ी असफलता मिले, लेकिन वो असफलता जीवन भर थोड़े रहेगी। तुम कर सकते हो, और अगर तुम में इच्छा है करने की तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सबसे पहले अपने मन के डर को हटाओ। जो डर तुम्हें रोकता है, जो डर तुम्हें चलने से रोकता है, दौड़ने से रोकता है, अपनी सफलता को सोचने से रोकता है, उस पर काम करने से रोकता है, क्योंकि वही डर होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। वो डर कभी कभी समाज के द्वारा भी होता है कि समाज के लोग क्या बोलेंगे। जहाँ पे तुम्हें डर लगता है कि समाज के लोग तुम्हें क्या बोलेंगे, क्या वो एक वक्त की रोटी तुम्हें खिला सकते हैं? और अगर नहीं खिला सकते हैं, फिर उस समाज की चिंता तुम्हें क्यों है? उस समाज की चिंता छोड़ दो। एक बार खुद की चिंता करके आगे बढ़ो, एक बार खुद की चिंता करके मेहनत करो, एक बार अपने परिवार का चेहरा देख के मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारी सफलता कईयों को चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती है और तुम्हारी असफलता कईयों के चेहरे को मातम में बदल सकती है। जिस इंसान को सीखना है वो छोटी सी बात में बहुत कुछ सीख सकता है। जब भी कभी मंजिल बहुत बड़ी होती है तो सफलता के लिए मेहनत धीरे धीरे करना पड़ता है, और वो शांति से करना पड़ता है कि लोग सुने नहीं, लोग जाने नहीं, बल्कि उस सफलता को हासिल करने के बाद उस सफलता के बारे में जाने कि हाँ, तुम सफल हो चुके हो।
लेकिन आजकल के जो युवक हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठते हैं भोजन करने के लिए तो उसका स्टेटस लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें मान सम्मान चाहिए। वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए और उस रेस्टोरेंट में बैठने की वजह से वो सम्मान पाना चाहते हैं, वो तारीफें बटोरना चाहते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई ये नहीं है। स्टेटस का अर्थ हो गया तुम्हारा औकात क्या है। तुम्हारा औकात जो है वही तुम उस पर लगाते हो। तो तुम्हारा औकात अगर एक रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना, लोगों को दिखाना और उससे कुछ लाइक बटोरना, कुछ शेयर बटोरना, कुछ तारीफें बटोरना है, तो तुम कहाँ से आगे बढ़ सकते हो? क्या तुम्हारे जीवन का यही क्षमता, यही औकात है? स्टेटस उनका होता है जिनको लगाना ना पड़े, जिन्हें बताना ना पड़े कि तुम हो कौन। वहाँ पे उस इंसान के पूरे जीवन की कमाई एक तौर पे देख सकते हो आप, जहाँ पे वो स्टेटस लगाए बिना अपना पहचान कायम रखता है। आप इस चीज़ से सीख सकते हो कि आपको जो बनना है और जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, जहाँ पे उस मेहनत में लगे हुए हो, उसे लोगों के सामने नहीं रखना है। उसे लोगों के सामने तब रखना है जब आप सफल हो जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी असफलता की कामना करेंगे, जो आपको असफल बनाने के लिए अजीब तरह की बातें करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गाली देंगे, या एक ऐसा शब्द बोलेंगे जहाँ पे आप रुक जाओ। आपको रोकने के लिए वो इंसान कहीं तक जा सकते हैं, लेकिन आपकी सफलता के लिए कभी वो आपके साथ संघर्षों में खड़ा नहीं हो सकते। आप अपनी सफलता के लिए जहाँ पे मेहनत कर रहे हो, हमेशा अकेले खुद को पाओगे। अगर वहाँ पे कोई इंसान आपके साथ खड़ा है तो इतना मान के चलो वो किसी न किसी मतलब की वजह से खड़ा है, या कोई न कोई उसे फायदा है। ये जो भी है, इस पूरे वीडियो का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे बदल सकते हो। वो चुनौतियाँ जो तुम्हारे जीवन को संघर्षों में ढालती हैं, उनमें अवसर कैसे ढूंढ सकते हो। अवसर ढूंढो, क्योंकि जीवन तुम्हारा है और तुम नहीं ढूंढोगे तो कोई नहीं ढूंढेगा। तुम अपनी मदद नहीं करोगे ना, तो कोई तुम्हारी मदद करने आगे नहीं आएगा। और ये सिर्फ तुम पे निर्भर करता है कि तुम अपनी मदद कैसे करते हो। अपने आप को देखो, अपने जीवन को समझो कि क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। और अगर इन बातों को समझते हो तो अपने जीवन पे काम करो। उस बंद कमरे में काम कर सकते हो, इस समाज में घूम के काम कर सकते हो। वो निर्भर करता है सिर्फ तुम पे। और तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय तुम्हारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को लोगों से शेयर मत करो, वो सार्वजनिक मत करो, उसे प्राइवेट रखो। जैसे तुम्हारा प्राइवेट जीवन है जहाँ पे तुम पासवर्ड लगाए हुए हो, किसी से शेयर नहीं करना चाहते कि लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लोग फैला सकते हैं इन बातों को, वैसे अपने जीवन को रखो। कुछ सफलताओं को, कुछ असफलताओं को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। उन्हें तभी बाहर रखना चाहिए जब उनकी ज़रूरत हो। और अगर बात बात पे हर किसी के सामने अपनी सफलता असफलता बकते रहोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हें यूज़ करेंगे। क्योंकि आजकल के जीवन में तुम्हारा कब इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तुम समझ ही नहीं पाओगे। और तब समझोगे जब तुम्हारा दिल टूट जाएगा, जब तुम दुखी हो जाओगे, जब तुम्हारे सामने एक धोखा खड़ा होगा, तब समझोगे कि हाँ तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारा इंसल्ट हुआ है। जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें शांति से देखो कि क्या उनमें बैठ के रोया जा सकता है। अगर तुम रो सकते हो तो रो, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो उन चुनौतियों में अवसर ढूंढो। वहाँ पे तुम्हें बैठ के रोना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि इस असफलता से, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है। चलो मान लेते हैं तुम हाईवे पे जा रहे हो, तुम्हारी बाइक पंचर हो गई, तो क्या तुम वहाँ पे बैठ के रो सकते हो? तुम वहाँ पे ये देखोगे कि हाँ किससे मदद लेनी चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे तुम असफल होते हो, वहाँ पे तुम ब्लेम करते हो, ये इंसान गलत था, वो इंसान गलत था, खुद पे गुस्सा दिखाते हो कि मैं गलत था, यहाँ पे गलतियाँ थी मेरी, ये था वो था। ये सब बातें छोड़ दो। तुम असफल हो गए ना, हाँ इस असफलता को याद रखो। अब तुम्हें सफल कैसे होना है, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो। उस सफलता को कैसे हासिल करना है, सिर्फ इस बात पे काम करो। उस सफलता को सिर्फ इसलिए याद रखना है तुम दोबारा गलती मत करो। उस सफलता को इसलिए नहीं याद रखना है कि तुम बैठ के रोते रहो, लोगों से अपनी दुख शेयर करते रहो, लोग थोड़ी बहुत तारीफ कर देंगे तो यहाँ तुम मेहनत किए थे, अच्छी बात थी, तुम असफल हो गए। वो दया का भाव जो होता है ना, वही लोगों को मार देता है। और अगर इस चीज़ की सुनने की आदत लग गई ना, तो हर इंसान के सामने तुम रोते रहोगे। किसी से मदद मत मांगो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें मदद की आदत लग जाएगी। जैसे एक भिखारी होता है ना, उसे कितना हो तुम समझा लो कि तुम भीख मत मांगो, वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो उसकी आदत है। उसके दिमाग में ये बात बैठ गया है कि भीख मांगने से ही उसका जीवन चल सकता है। तो तुम अपने जीवन को समझो। जहाँ पे तुम अपनी असफलता को लेकर लोगों के सामने रोते हो, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ यही समझ आएगा कि हाँ मैंने मेहनत किया था लेकिन असफल हो गया।
वहाँ पे तुम ये नहीं समझ पाए इस असफलता के बाद भी सफलता को हासिल किया जा सकता है बिना रोए, सिर्फ मेहनत करके और बिना लोगों के सामने इन बातों को रखे। तो इन चीज़ों को प्राइवेट रख के ही तुम मेहनत कर सकते हो। अगर इन चीज़ों को पब्लिकली सामने रखोगे ना, तो लोग इधर उधर की बातों में तुम्हारा दिमाग यूं डिस्ट्रैक्ट कर देंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस फ्रेंड के पास, उस फैमिली के पास ज़रूर शेयर करें जिस इंसान के पास प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में रोने लगता है, दुखी हो जाता है, सबके ऊपर ब्लेम लगाता है, सबकी गलतियां ढूंढता है और जब शांत होता है तो खुद की गलतियां देखता है। लेकिन ये नहीं समझ पाता कि उस असफलता में भी उसके पास एक अवसर है सीखने का, दोबारा संघर्ष करने का, उस असफलता को सफलता में बदलने का। और सिर्फ वही कर सकता है क्योंकि वो एक बार असफलता को झेल चुका है। वो जानता है कि किस गलती के कारण वो असफल हुआ है। तो उसे समझाओ, उसके पास वीडियो भेजो ताकि वो इंसान भी सफल हो सके, ताकि वो किसी और पे गुस्सा ना दिखाए।